और अब बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरएलएम ने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। एनडीए के सहयोगी आरएलएम ने उम्मीदवार उतारी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को आरएलएम से टिकट दिया गया है। स्नेहलता सासाराम सीट से उम्मीदवार बनाई गई हैं। मधुबनी से माधव आनंद आरएलएम उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है। बिहार चुनाव से ये जुड़ी बड़ी खबर है। आरएलएम ने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। एनडीए के सहयोगी आरएलएम ने उम्मीदवार उतारी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को आरएलएम से टिकट दिया गया है। स्नेहलता सासाराम सीट से उम्मीदवार बनाई गई हैं। मधुबनी से माधव आनंद आरएलएम उम्मीदवार बनाए गए हैं। तो लगातार ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रही है, जहां पर बिहार चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। आरएलएम ने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। एनडीए के सहयोगी आरएलएम ने उम्मीदवार उतारी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता को सासाराम सीट से उम्मीदवार घोषित किया गया है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। बिहार से संवाददाता पप्पू नायक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू, बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी लगातार खबरें आ रही हैं, उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा रही है और अब आरएलएम ने भी अपने 4 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। ये जो नाम सामने आए हैं, क्या समीकरण बता रही है? जी पप्पू। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बिहार में इन दिनों इलेक्शन को लेकर नामांकन की प्रक्रिया कल अंतिम तिथि है और अंतिम तिथि होने के कारण सभी पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। जहां तक उपेंद्र कुशवाहा की बात है तो वो कल तक नाराज दिख रहे थे, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह से जब उनकी बैठक हुई कल, तो उनकी नाराजगी दूर कर दी गई और उन्होंने फिर देर रात लिस्ट जारी किया, जिसमें उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है। और मधुबनी से इस बार जो माधव आनंद वहां से उम्मीदवार बताया गया है, तो वो कहीं ना कहीं बाहरी उम्मीदवार के रूप में वहां स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, क्योंकि वहां का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। वहां समीर महासेठ राजद के उम्मीदवार हैं और बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री भी रह चुके हैं। उनके पिताजी राजकुमार महासेठ भी एक समय में मंत्री थे। तो वहां वैश्य समाज के वोटों का बहुत ज्यादा पकड़ है और जो है सो कहीं ना कहीं एनडीए को इसमें नुकसान होगा। और माधव आनंद चूंकि वहां से बाहरी उम्मीदवार के रूप में जो चर्चा है, वो कहीं ना कहीं एनडीए को कितना नुकसान कर पाएगी या एनडीए कितना कब तक डैमेज कंट्रोल कर पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल पप्पू, बिहार में क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि चारों तरफ चुनावी बातें हैं, चुनावी जुमले की चाहे हम बात करें, चाहे आम जनता के मुद्दे की बात करें, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी हो रही है और अब जनसभाओं का दौर भी आज से शुरू हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। तो पूरा अगर हम सभी को मिलाकर समीकरणों की भी बात करते हैं, तो क्या चुनावी माहौल जो है वो देखने को मिल रहा है? क्योंकि चुनाव देखिए बेहद नजदीक है। पप्पू जी, मैं बता दूं आपको कि चुनावी माहौल बिहार में अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है और प्रथम चरण के नामांकन के बाद सभाओं का दौर और के तेजी आएगी और इस सभाओं का जैसे ही तेजी होगा, बड़े बड़े नेता आएंगे। आज गृह मंत्री अमित शाह भी पटना पहुंच रहे हैं और इसके बाद क्योंकि अभी तक महागठबंधन की जो स्थिति है, महागठबंधन में अभी तक सभी सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारा की घोषणा नहीं हुई है। अंदर अंदर सभी लोग अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल दे रहे हैं। क्योंकि प्रथम चरण के नामांकन का कल अंतिम तिथि है। बिहार में मात्र 2 चरण में चुनाव होना है। तो इस परिस्थिति में जितने भी उम्मीदवार हैं जिस दल के हैं, वो सभी लगे हुए हैं। हालांकि इसमें अभी तक महागठबंधन कमजोर दिख रहा है, क्योंकि अभी तक जो महागठबंधन के सहयोगी दल है, राजद, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दल, इन लोगों के बीच सीटों के बंटवारों को लेकर आज तक मैं बता रहा हूं आपको कि आज तक गिज बनी हुई है। वीआईपी और कांग्रेस के सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। जहां तक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देर रात आज रात में सुबह 4 बजे तक बैठक चला है। कल शाम में कन्हैया ये बिहार कांग्रेस के प्रभारी जो यहाँ कृष्णा कुमार है वो आए हैं। फिर सारे नेताओं, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, इन सभी लोगों ने बैठक किया देर रात तक। तब इसके बावजूद भी स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। और देखिए कब तक महागठबंधन अपने उम्मीदवारों के नामों का घोषणा करती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। और चलिए बिल्कुल पप्पू, लगातार चुनावी माहौल बिहार में तेज देखने को मिल रहा है। नामों की घोषणा भी अब हो रही है। जो नाम शेष बचे हैं उन पर भी जो है वो बात की जा रही है। फिलहाल पप्पू, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।